मदरसों में एजुकेशन को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। एक तरफ बोल रहे हैं कि जो मदरसों में पढ़ाया जाता है वो कट्टरवाद पढ़ाया जाता है, और वहीं अभी जो मॉडर्न एजुकेशन है जैसा साइंस है, सोशल है, हिस्ट्री है, उसको भी पढ़ाना जो है ज़रूरी है बोल रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाह, मदरसों में कट्टरवाद नहीं पढ़ाया जाता है, मेरा पहला जवाब। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ अहम आर्टिकल्स बच्चों में सिखाते रहते हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, और आर्टिकल 25 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, टू प्रीच प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन, ये समझाते हैं। और फिर माइनॉरिटीज़ के लिए जो 25 से 30 तक आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो भी समझाते हैं। कट्टरवाद नहीं सिखाया जाता है, और ये सब बातें लायानी बातें हैं। जो आप दूसरा सवाल करें हैं कि साइंस, सोशल वगैरह के बारे में क्या कहते हैं, क्या मदरसों में ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ाना चाहिए या नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि जी हाँ, पढ़ाना चाहिए। और ये इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि इस्लामिक एजुकेशन जब हम सीखते हैं, समझते हैं, कुरान को हम देखते हैं, तो कुरान में सोशियोलॉजी है, और इसी तरीके से साइंस के कई सब्जेक्ट कवर है, एम्ब्रियोलॉजी है, ओशिनोलॉजी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर हुए हैं कुरान में। तो साइंस पढ़ाना चाहिए। देखिए, एक है इल्म नाफ़े, एक है इल्म गैर नाफ़े, यानी जो नफ़ा बख्श इल्म है वो सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। जिससे इल्म से नफ़ा नहीं मिलता, उस इल्म से बचाना चाहिए अपने बच्चों को, अपने तमाम सोसाइटी वालों को। तो हम ये कहेंगे कि जी हाँ, मदरसों में कुरान और सही अहादीस के साथ साथ ये एकेडमिक्स पढ़ाना चाहिए। मैं मेरे बच्चों को खुद पढ़ाता हूँ। तो फिर लेकिन एकेडमिक्स में भी बहुत से जो स्कॉलर्स बोलते हैं या फिर मुस्लिम जो लोग बोलते हैं, साइंस नहीं, बायोलॉजी को लेकर के भी काफ़ी जो है ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि बायोलॉजी नहीं होना चाहिए। और आप भी बोल रहे हैं जो नफ़ा है वही पढ़ा, नुकसान नहीं पढ़ाना। क्यों ऐसा? मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न जो एजुकेशन है उसमें तो सभी होना चाहिए। देखिए, बायोलॉजी के बारे में आपने ख़ास पूछे तो मैं कह दूँ, एम्ब्रियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी से डील करने वाला सब्जेक्ट है। ज़ूलॉजी जो है ये भी एक बायोलॉजी के अंडर में आने वाला सब्जेक्ट है। इस्लाम ने ये सिखाया है हमको। अब मैं बताऊं कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस के बारे में देखते हैं तो सूरह 23 आयत नंबर 12, 13, 14 हम देखते हैं। सूरह इक़रा में भी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस के बारे में समझाया गया। तो ये किससे डील करने वाला सब्जेक्ट है? साइंस के बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट से ही डील करने वाला सब्जेक्ट है ना। लिहाजा जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, बायोलॉजी वगैरह सब नहीं पढ़ाना चाहिए, हो सकता है कि उनके इल्म में ये बात ना हो, उनके कम इल्म की वजह से वो लोग ऐसा जवाब दे रहे हो। लेकिन चूँकि मैं एक कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट भी हूँ, अपने आप को कहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, मैं ये कहता हूँ नॉलेज इज़ लाइक वाटर in the ocean and more than that, but the knowledge which I have is not like a dot from the ocean and less than that। तो मैं ये कहता हूँ कि पढ़ते रहना चाहिए, हर रोज़ हम सीखते रहना चाहिए और सिखाते रहना चाहिए। अगर हम सिर्फ कुरान, सिर्फ हदीस सिखाएंगे तो फिर एकेडमिक से बच्चों को दूर रखेंगे तो आज के माशरे में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल जाता है लोगों को। इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाना चाहिए। जैसे देखिए, मैं खुद भी एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाद में मैं कुरान और हदीस का इल्म हासिल करा अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी मैं कहता हूँ कि मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, टिल माई लास्ट ब्रेथ मैं स्टूडेंट रहूँगा और पढ़ाते रहूँगा, पढ़ते रहूँगा। तो मॉडर्न इंडिया में आखिरी सवाल है, मॉडर्न इंडिया में क्या मदरसों की ज़रूरत है आपके हिसाब से? मॉडर्न इंडिया में नहीं, कंप्लीट वर्ल्ड में मदरसों की ज़रूरत है। मदरसों से अमन और सलामती की तालीमात आम होती है। मदरसों को जो बदनाम किया गया है कि मदरसों में दहशतगर्द गतिविधियां सिखाए जाते हैं, ये सब झूठे इल्ज़ामात लगाने वाले लोग बोलते हैं। अगर आप लोग मदरसे का दौरा करेंगे, जैसा आज मेरे से यहाँ पर आप लोग ने ये सवालात का एक सेशन रखें, अगर आप लोग हमारे साथ मदरसे चलेंगे तो हम बताएंगे कि सिर्फ पीस एंड जस्टिस कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम इस ज़मीन पर और लोगों के ख़ानदानों में, यही हम सिखाते हैं। तो टेररिज्म के ख़िलाफ़ था इस्लाम, टेररिज्म के ख़िलाफ़ है इस्लाम, और इस्लाम टेररिज्म के ख़िलाफ़ रहेगा। और हम हर टेरर एक्टिविटी का कंडम करते रहे हैं और अपने नौजवानों को हम टीच करते रहे हैं कि हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को दूर रखो, अपने स्कॉलर से अपने आप की दोस्ती मजबूत करो, ताकि जो है एस्ट्रे ना हो जाओ फ्रॉम द पैथ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हम कहते रहते हैं, कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। ब्यूटीफुल। चलो निकाल।